बहुत सारे स्टूडेंटों का मतलब ये प्रश्न था, बहुत दिन से कमेंट में आ रहा था कि बीपीएससी से संबंधित जो अभी ये घटना घटी है, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है और परीक्षा भी कैंसिल हो गई है। तो इसमें देखो बहुत ही सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग के द्वारा ये चीज़ें हुई या आयोग की कमियां थी, सरकार की कमियां थी, ये सब तो एक जांच का विषय है और उस पर जो चल रहा है वो चीज़ें चलेंगी। कुछ चीज़ें मैंने अभी कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, एब्जॉर्व कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि यूट्यूब एक स्वीट पॉइजन है। यूट्यूब इसलिए स्वीट पॉइजन है कि जिस दिन से बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, तरह तरह के मिलेनियर वाले लोग, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं पढ़ाने वाले, पढ़ाते क्या हैं भगवान जाने, जिनकी संख्या 3200 3400 एक क्लास में होती है स्टूडेंटों की, उसमें से एक उनका कोई सीडीओ बन जाता है तो उसको दिखाते हैं कि मेरा एक पढ़ा हुआ लड़का सीडीओ बन गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो 3200 3500 के क्लास में एक अधिकारी एक रैंक पे लड़कों को प्राप्त लाते हैं। मतलब ये क्या है, अपना बाजार बनाने के लिए अपना हर चीज़ को अपने तरीके से कैसे हम अर्न करें पैसा यूट्यूब के माध्यम से, कुछ ऐसे कट और पेस्ट करके वीडियो डाल दिए जाते हैं जिसको तुरंत आप जाकर देखते हैं, उनसे उनका काम हो जाता है। आपके या किसी भी स्टूडेंट या कैंडिडेट से संबंधित किसी भी समस्या से वो कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। प्रशासन का इतना अच्छा उन पर कंट्रोल है कि जो प्रशासन चाहती है वही वो बोलते हैं। उनके बयान में आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन वो फन करते हैं, वो मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। देखो ये जो चीज़ें होती हैं, एक स्टूडेंट के लिए पढ़ना और पढ़ाना, एक टीचर के लिए पढ़ाना और एक स्टूडेंट के लिए पढ़ना, इन दोनों में फ़न, हमेशा फ़न आए, हमेशा मजाक आए तो 100% समझ लीजिए कि आपका जो वो कंटेंट है वो कहीं मिस हो रहा है। आपको जिस कंटेंट की आवश्यकता है उस कंटेंट को आपको नहीं दिया जा रहा है और उसी के वजह से 3200 3500 के ग्रुप में एक बंदा सेलेक्ट हो रहा है। यानी अपने आप को बचा के इस दौर में रखना है और अच्छे से तैयारी करके अपने माता पिता के उन सारे सपनों को पूरा करना है, तो ऐसे लोगों से बचो। ये नए और एक अलग प्रकार के युवाओं के भविष्य के अभी जन्म लिए हुए दुश्मन हैं, जो कैसे कैसे स्पॉइल कर रहे हैं सोसाइटी को, आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह के लोगों से आप बचें, हम यही आपको कहेंगे। और बहुत सारे जगहों पर दिखता है कि काबिलियत नहीं है, बिहार के लड़कों में काबिलियत ना हो या किसी भी राज्य के या प्रदेश के लड़कों में काबिलियत ना हो, युवा में काबिलियत ना हो, थोड़ा सा लीक हो गया पेपर तो लड़के अच्छे से नहीं किए, पेपर बहुत टफ आया था, इन सब चीज़ों का भी मैंने वक्तव्य भी सुना, मैंने बहुत लोगों के मुंह से। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बताता हूँ एक छोटी सी बात कि लगभग 2018 के आसपास, 19 के आसपास, कोविड के पहले मैं मुजफ्फरपुर गया था। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट चलती है जो कॉमर्स की है और उनके संस्थापक डायरेक्टर हैं M.K. ठाकुर। उनके यहाँ मैं गया था तो उनकी जो व्यवस्था मैंने देखी, हमारे यहाँ की कोचिंगों में वैसी व्यवस्था नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, एक पर्टिकुलर एक ऐसा माहौल, एक एटमॉस्फेयर बनाया गया था जिस एटमॉस्फेयर में केवल और केवल स्टडी ही हो सकती है, आप जानबूझ के कुछ और नहीं कर सकते। कितनी दूरगामी वाली सोच थी, उसके प्रति उन्होंने इतना बेहतरीन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रखा था जिस पर कि स्टूडेंट, एक से एक टैलेंटेड स्टूडेंटों से मेरी भेंट हुई। एक दिन के इंग्लिश के क्लास के लिए मैं वहाँ गया था, उस समय मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनका कॉमर्स है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स की कोचिंग चलती है, तो इनको इंग्लिश के बारे में कुछ। तो मैंने जितने देर इंग्लिश का क्लास वहाँ लिया था, 150-200 लड़के एक बैच में बैठे हुए थे, बेहतरीन लड़के थे। उनके टैलेंट को मैं देख के दंग रह गया। उस टैलेंट को आज ऐसे लोगों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है जो बड़े बड़े मिलेनियर, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारे वर्ग के हैं और एक वर्ग का एक ही वर्ग में रहकर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर निशाना लगाना या बुरा भला कहना अच्छी बात नहीं है। या अध्यापक या किसी भी कोच या किसी भी कोचिंग के डायरेक्टर या किसी भी तरह के जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है उसे नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन इसके अलावा उन्हें भी बहुत काम नहीं करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट से हम तो कहेंगे बचें। और युवाओं के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसे आज भी हम कर सकते हैं और करते हैं, और आप निरंतर लगे रहिए। मैंने हर प्रकार के स्टूडेंटों को देखा है आयोग के एग्ज़ाम में जाते हुए, इतना मेहनत करते हैं स्टूडेंट कि आपको आंख से आंसू आ जाएंगे। हर प्रकार के स्टूडेंट हैं, बहुत सारी बातें उस पर और भी हैं जो कभी किसी और क्लास में हम करेंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक लड़का अपने इतने बड़े सफ़र को करके जाता है। नींद आता है तो कहीं से जो पंपलेट फेंका रहता है उस कागज़ को उठाता है और बिछाता है, कमर तक पहुंचता है, उसके बाद वो कागज़ ख़त्म हो जाती है, फिर मिट्टी लगने लगता है उसके पैरों में। फिर वो क्या करता है कि ईंटा अपने अंदर डाल लेता है पैर के पास, जिससे ईंटे के ऊपर पैर हो जाएगा, मट्टी नहीं लगेगी।
फिर जब तलवा नीचे टच होने लगता है तो अपने ही चप्पल या अपने ही जूते को ऐसे करके लगा लेता है, उसके ऊपर पैर रख लेता है। ऐसे कठिन परिस्थिति में ये स्टूडेंट किस लिए वहाँ गए थे, किस लिए जाते हैं? बिना योग्यता के ये वहाँ पहुँच रहे हैं। एबिलिटी की कमी इंडिया के युवाओं में नहीं है, क्योंकि युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु को कोई नहीं रोक सकता है, इस बात को आप याद रखिए। ये सब तो बहुत सारे चूहे हैं जो आजकल आप लोग को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो शेर हैं, और शेर का कभी भी शिकार चूहे नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा। जब तक इनको चलना है तब तक ये चल रहे हैं। जिस दिन आपका माथा खराब हो गया, आपका जो डायलॉग है कि माइंड सटक गया, तो फिर ये जहाँ अर्श पे हैं वहाँ फर्श पे आ जाएंगे। इसलिए आप निरंतर अपने प्रयास में लगे रहें, कभी भी किसी प्रकार के ऐसी चीज़ों में या इनमें न फंसें और निराश न हो। ये सब लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ है, जो चल रहा है चलता रहेगा, और आपको इसी सब मझधार से पार होके उस कुर्सी को, उस चेयर पे, उस ऑफिसर पद पर, उस रैंक पर आपको पहुंचना है, जिससे माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए।